प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जिसमें प्रेम, संघर्ष और आत्म खोज का अनोखा संगम है। यह कहानी है ब्यूटीफुल डिजास्टर की, जिसे जेमी मैकगायर ने लिखा है और जो आपको भावनाओं के ऐसे तूफान में ले जाएगी जिससे आप खुद को जोड़ पाएंगे। यह कहानी हमारे दो मुख्य पात्रों एब्बी एबरनैथी और ट्रेविस मैडॉक्स के इर्द गिर्द घूमती है। एब्बी, जो अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, और ट्रेविस, जो एक फाइटर है और अपने अंदर छुपे संवेदनाओं से जूझ रहा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। पहली मुलाकात। नया सत्र, नया कॉलेज और नई चुनौतियां। एब्बी एबरनैथी ने ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, यह उम्मीद करते हुए कि यहाँ की शांत और स्थिर जिंदगी उसे उसके अतीत की छाया से मुक्त कर देगी। एब्बी का मकसद साफ था, एक साधारण छात्रा की तरह जीवन जीना और किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहना। परंतु किस्मत के खेल निराले होते हैं। पहले ही दिन एब्बी की मुलाकात ट्रेविस मैडॉक्स से होती है। ट्रेविस, जिसे सब मैड डॉग के नाम से जानते थे, कॉलेज का सबसे खतरनाक फाइटर था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे देखकर किसी को भी डर और आकर्षण दोनों का अनुभव हो सकता था। ट्रेविस की भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मांसपेशियों से भरी काया हर किसी का ध्यान खींचती थी। एब्बी और ट्रेविस की पहली मुलाकात नाटकीय थी। कॉलेज के कैफेटेरिया में एब्बी अपनी सहेली अमेरिका के साथ बैठी थी, तभी ट्रेविस अपने दोस्तों के साथ वहां आया। ट्रेविस की निगाहें सीधी एब्बी पर टिकी थीं। एब्बी ने भी उसकी आंखों में कुछ अनजानी खिंचाव महसूस की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? ट्रेविस ने सीधा सवाल किया। एब्बी ने संक्षिप्त जवाब दिया, एब्बी। मैं ट्रेविस हूं, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। एब्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नई हूं यहां। ये छोटी सी बातचीत उनके बीच के पहले संवाद की शुरुआत थी, जो आगे चलकर उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। ट्रेविस का स्वभाव ऐसा था कि वह हर उस चीज को पाने की कोशिश करता था जो उसे मुश्किल लगती थी, और एब्बी उसकी नजरों में एक अनसुलझी पहेली थी। अध्याय 2। दांव पर दोस्ती। ट्रेविस और एब्बी की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। दोनों के बीच एक अनकही खिंचाव और दोस्ती पनपने लगी। एब्बी ने ट्रेविस को एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो अपनी बाहरी कठोरता के पीछे एक संवेदनशील दिल छुपाए बैठा था। ट्रेविस ने भी एब्बी की सादगी और मजबूती को सराहा। एक दिन ट्रेविस ने एब्बी को एक अनोखा प्रस्ताव दिया। मेरी अगली फाइट देखो, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 1 महीने तक परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे साथ 1 महीने तक रहना होगा। एब्बी ने इस प्रस्ताव को एक चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा कि ट्रेविस को उसके स्थान पर रखना जरूरी था। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, बिना यह जाने कि यह निर्णय उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। अध्याय 3। एक नई शुरुआत। फाइट की रात आई और कॉलेज का हॉल खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ से छात्रों का उत्साह और शोरगुल सुनाई दे रहा था। एब्बी ने अपने दिल की धड़कनों को तेज होते महसूस किया। ट्रेविस मैडॉक्स रिंग में उतरे और दर्शकों का शोर और भी बढ़ गया। उनकी हरकतें आत्मविश्वास से भरी थीं, मानो वह इस फाइट के परिणाम से पहले ही अवगत हों। ट्रेविस का मुकाबला एक तगड़े और अनुभवी फाइटर से था। शुरुआत से ही दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हर एक पंच, हर एक किक पर एब्बी की नजरें टिकी थीं, लेकिन जल्द ही ट्रेविस ने अपनी कुशलता और ताकत का प्रदर्शन किया। कुछ ही मिनटों में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया और जीत हासिल की। फाइट खत्म होने पर ट्रेविस ने विजयी मुद्रा में एब्बी की तरफ देखा, मानो उसे पहले से ही पता था कि वह जीतेगा। एब्बी ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन इस के परिणाम को स्वीकार कर लिया। अध्याय 4। साथ रहना। एब्बी अब 1 महीने के लिए ट्रेविस के साथ रहने वाली थी। दोनों ने इसे एक अनौपचारिक समझौते के रूप में लिया, लेकिन यह सहवास उनके रिश्ते में नई परतें जोड़ने वाला था।
ट्रैविस के अपार्टमेंट में जाने के पहले दिन एब्बी ने सोचा कि यह सब कितनी जल्दी बदल गया है। ट्रैविस का अपार्टमेंट उसकी ही तरह था, साधारण लेकिन मजबूत। दीवारों पर कुछ पोस्टर्स और एक बड़ा सा सोफा। एब्बी ने सोचा कि यह लड़का, जो बाहर से इतना कठोर लगता है, अंदर से उतना ही सादगी पसंद है। दिन बीतते गए और एब्बी ने महसूस किया कि ट्रैविस की असलियत उसकी बाहरी छवि से बहुत अलग थी। वह न केवल एक अच्छा दोस्त था, बल्कि अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करने में सक्षम था। उसने एब्बी को अपने जीवन के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में, और वह दर्द जो उसने छुपा रखा था। एब्बी ने भी अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से ट्रैविस के साथ साझा किए। वह अपने अतीत के भूतों से भाग रही थी, लेकिन ट्रैविस की मौजूदगी ने उसे अपनी कमजोरियों का सामना करने का साहस दिया। अध्याय 5, प्यार और उलझने। 1 महीने का समय नजदीक आ रहा था और ट्रैविस और एब्बी के बीच की दोस्ती गहराती जा रही थी, लेकिन इस दोस्ती में प्यार के बीज भी पनप रहे थे। ट्रैविस ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह एब्बी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। एब्बी भी ट्रैविस के प्रति अपनी भावनाओं को नकार नहीं सकती थी, लेकिन उसके अंदर का डर उसे रोक रहा था। एक रात जब दोनों अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे थे, ट्रैविस ने एब्बी से कहा, तुम्हें पता है एब्बी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एब्बी ने ट्रैविस की आंखों में देखा। मुझे भी तुमसे प्यार है ट्रैविस, लेकिन मेरे अतीत के डर मुझे रोकते हैं। ट्रैविस ने एब्बी का हाथ थामते हुए कहा, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। अध्याय 6, अतीत की परछाइयां। ट्रैविस और एब्बी के रिश्ते में प्यार और समर्पण की भावना बढ़ती जा रही थी, लेकिन एब्बी का अतीत अभी भी उसे सताता था। वह चाहती थी कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रैविस के साथ साझा कर सके, लेकिन उसकी पुरानी जिंदगी की परछाइयां उसे बार बार घेर लेती थीं। एक दिन जब दोनों कॉलेज के बाद कैफेटेरिया में बैठे थे, एब्बी को अचानक से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। यह उसके अतीत का हिस्सा था जिसे वह भूलना चाहती थी। पार्कर हेस, उसका पुराना बॉयफ्रेंड। पार्कर ने एब्बी को देखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। एब्बी, कितने सालों बाद मिल रहे हैं, पार्कर ने कहा। एब्बी ने उसे देखकर असहजता महसूस की। ट्रैविस ने भी यह नोटिस किया और एब्बी के पास आकर खड़ा हो गया। यह कौन है एब्बी? ट्रैविस ने गंभीर स्वर में पूछा। एब्बी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पार्कर है, मेरा पुराना दोस्त। पार्कर ने ट्रेविस की तरफ देखा और मुस्कुराया। दोस्त, मुझे उससे ज्यादा थे। ट्रैविस ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, जो भी हो, अब एब्बी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। एब्बी ने ट्रैविस का हाथ थामते हुए कहा, चलो यहां से चलते हैं। अध्याय 7, सच्चाई का सामना। एब्बी जानती थी कि अब समय आ गया है कि वह ट्रैविस को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताए। उस रात उसने ट्रैविस को अपने साथ बैठाया और अपने अतीत की सारी बातें बताईं। उसने बताया कि पार्कर के साथ उसका रिश्ता कितना मुश्किल था और कैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर यहाँ आई थी। ट्रैविस ने ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारा अतीत चाहे जो भी रहा हो, वह अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमें मिलकर आगे बढ़ना है। एब्बी ने ट्रैविस की बातों में सच्चाई और प्रेम महसूस किया। उसने महसूस किया कि ट्रैविस के साथ वह अपने अतीत के सभी दर्द से उबर सकती है। अध्याय 8, विश्वास और विश्वासघात। उन दोनों के बीच का संबंध और भी मजबूत हो रहा था, लेकिन हर रिश्ते में कुछ कठिनाइयां आती हैं। एक दिन एब्बी को पता चला कि ट्रैविस ने उसके बारे में कुछ गुप्त बातें अपने दोस्तों से साझा की थीं, जिन्हें वह निजी रखना चाहती थी। एब्बी ने नाराजगी और दुख के साथ ट्रैविस से पूछा, तुमने मेरे बारे में ये बातें अपने दोस्तों से क्यों बताईं? ट्रैविस ने अफसोस जताते हुए कहा,
मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एब्बी। एब्बी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे विश्वास चाहिए, ट्रेविस। अगर हम एक साथ रहना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे का विश्वास बनाए रखना होगा। ट्रेविस ने एब्बी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। अध्याय 9, एक नया सवेरा। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद ट्रेविस और एब्बी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपनों को साझा किया और साथ मिलकर एक नया सवेरा देखने की उम्मीद की। एक दिन ट्रेविस ने एब्बी को सरप्राइज देने का फैसला किया। वह उसे एक खूबसूरत बगीचे में ले गया, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की कल्पनाएं की। वहां ट्रेविस ने एब्बी को शादी के लिए प्रपोज किया। एब्बी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने ट्रेविस को गले लगाते हुए कहा, हाँ ट्रेविस, मैं तुमसे शादी करूंगी। ट्रेविस और एब्बी की शादी कॉलेज के सबसे यादगार घटनाओं में से एक बनी। उनके प्यार की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। इस तरह ब्यूटीफुल डिजास्टर का ये सफ़र समाप्त होता है, लेकिन ट्रेविस और एब्बी के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। धन्यवाद।